अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे टाइम देखें 7:20 का है। बच्चों को उठाया स्कूल के लिए, ख़ुद रेडी हुई हूँ और बस निकलेंगे फिर इनको स्कूल छोड़ने। बच्चों को स्कूल छोड़ूंगी और फिर जाऊंगी वसीम से मिलने। आज मैं जाऊंगी, देखूं जाके कैसी तबीयत है उनकी। कल तो वीडियो कॉल पे ही सारा दिन जो है बात होती रही है। तो अज खैर नाल शादी की सालगिरह भी है, तो मैंने कहा था कि चलें जाके ज़रा वसीम के साथ वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके आऊँ। तो ट्रेन पे जाऊँगी और फिर जो है वहाँ से जल्दी आऊँगी वापसी पे, क्योंकि घर आना पड़ेगा। घर आके गाड़ी उठानी पड़ेगी, फिर बच्चों को लेने जाऊँगी इंशाल्लाह। तो कल के चावल पड़े हुए हैं कीमे वाले। आज कोई कुकिंग भी नहीं करनी, घर भी सारा माशाल्लाह से साफ़ है। जो है बस वसीम की कुछ चीज़ें हैं जो लेके जानी है। तो चलो फिर निकल। चलो टाइम क्या हो गया, 8:15 होने लगे हैं। 8:15, 8:15। हाँ जी, देख ला कहने मेरे बच्चे मेरा मजाक अभी तो जो पापा के बारे में बोले थे। हाँ, पापा को जाके बताऊंगी। मैंने इधर से आप लोगों को छोड़ के पहले मैं एस्डा जाऊंगी। पापा ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, फिर उधर से मैं बस पकड़ूंगी, मैं ट्रेन स्टेशन पे जाऊंगी। आज मैं ट्रेन में जाऊंगी। आज मेरा एडवेंचर। मामा मैंने आपके साथ आना है ट्रेन पे। ट्रैवल एडवेंचर। मैं कभी भी नहीं आया था ट्रेन पे आपके साथ। अब तो आए तो थे, बाहर ही रह गए थे, दरवाजा बंद हो गया था ट्रेन का। मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं। मम्मा प्लीज मैं आपके साथ आऊँ। ना बेटे, बच्चे वहाँ पे अलाउड नहीं है। पापा को उन्होंने साइड रूम में रखा हुआ है। वहाँ पे हमने पापा को पिकअप करना है। नहीं, मैंने पिकअप नहीं करने जाना, मैं मिलने जा रही हूँ पापा को। आज मेरी और पापा की डेट। फिर मैं आपको पता क्या मैं करूँगा? क्या करोगे? मैं हॉस्पिटल का रूफ पे जाऊँगा। मैं चिमनी से देखूंगा ग्लास विंडो से। मैं ग्लास विंडो से निंजा स्टाइल से निकलूंगा और फिर मैं देखूंगा कि पापा क्या कह रही है। पापा क्या कर रहे हैं? पापा ग्रेप फ्रूट खा होंगे। ग्रेप फ्रूट। हाय कैसे पापा को मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, जाके दस देता है। नहीं क्योंकि केक बस डिप करते ना चाय में, लेकिन पापा ने ग्रेप फ्रूट डिप करने चाय में और केक से कट करके पील के खा लिया। हाय फातिमा, इतना आपको लगता है पापा ऐसे खाएंगे? पापा जॉब फिर नहीं याद है। आप पियो। कौन सी चीज चमड़ी? देखो मैं ऐसे ये रिकॉर्डिंग जाके पापा को सुनाऊंगी। बच्चों ठहर जा जरा। मैं पापा तेरी लाडली, पापा को पता चले पापा की लाडली। नहीं मामा, पापा ग्रेप। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं एस्डा गई। वहाँ से वसीम के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो ली। फिर घर आई, बाकी का सामान उठाया और अब मैं जाने लगी हूँ जी बस स्टेशन पे। तो देखें कब आती है बस, कितना टाइम लगता है। 1 मिनट लेफ्ट है बस के आने में। तो बस जो थी वो 1-2 मिनट लेट थी। बस रोड वर्क्स हो रहे ने, ट्रैफिक जगह जगह ते। पर मैं कहनी हाँ बस वाले ने किधरे भी जड़ा ना सोचा नहीं कि जड़ा ना लोगों का साह ठीक निकले। उन्हें बस इंज भरी सी जिन्हें मैं कहनी हाँ शालीमार। 10:20 पे मेरी ट्रेन है और अभी जो है 10:15 हो चुके हैं। अभी तक तो जो है ना ट्रैफिक में ही फंसे हैं। मैं लगता नहीं कि आज मैं पहुंचना है। ट्रैफिक ही बहुत है, कोई पता नहीं। ट्रेन लगता है निकल जानी मेरी। लो जी ट्रेन तो साड़ी निकल गई। तो चलें जी, आ गए हम ट्रेन में। शुक्र अल्लाह पाक का जी, ट्रेन मिल गई। पहले वाली तो निकल गई, तो ये वाली जो है अब इसमें हम जो है बैठ गए। उन्होंने सानू बिठा दिता कि ये भी सीधी उधर ही जानी है। तो चलें, अभी जाना भी है फिर वापस भी आना है। टाइम जो है ना वो कम ही है पीछे। तो ट्रेन माशाल्लाह जी ऑन टाइम चल पड़ी। तो उम्मीद है कि अगे भी टाइम नाल पहुंच जावांगे। जो पहले वाली ट्रेन थी उसके 2 चेंज थे, इसका 1 था। तो अच्छे थे जिन्होंने मुझे ये वाली ट्रेन में बिठाया। पाकिस्तान के थे वो, लाहौर के। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने उस वाली पे जो जाना था आप इस पे जाएं, ईजी होके जाएं। मैं कहा चलो ये भी कोई बेहतरी है जड़ा कि मेरी वो वाली ट्रेन निकल गई। तो सफ़र शुरू हो गया जी स्पीडो स्पीड। तो बस सफ़र की स्पीड देख के और मुझे यही लग रहा था कि मैं जिस स्पीड में ये ट्रेन जा रही है ना, मैं भी अक्तूबर तो ऐसे ही स्पीड में जा रही हूँ। तो बाकी शुक्र है अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दें, अल्लाह पाक हिम्मत दें और लगे रहें ऐसे ही। फिर
अपने काम करने में। बस नेक्स्ट स्टॉप है जी अब हमारा, तो यहाँ पे फिर मैं उतरूँगी और आगे से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के तो फिर हॉस्पिटल। हमारा आ गया जी स्टॉप, तो हम यहाँ पे उतरेंगे एस्कॉर्ट पे। यहाँ से हम दूसरी ट्रेन का वेट करेंगे, बस वो भी ऑन टाइम ही है तकरीबन। तो बस फिर आगे का सफ़र खैर से इंशाल्लाह शुरू होगा। तो मैं ये ज़िंदगी में ना पहली दफ़ा अकेले ट्रेन का जो है ना ये मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो ट्रेन ने जी पिछले मुसाफिरों को छोड़ा पीछे ते अगलियां नूं लैके अगे निकल गई। ये है ज़िंदगी। सफ़र जो है ना ज़िंदगी का इस तरह चलता रहता है, कोई किसी के लिए ना रुकता नहीं है। इवन के ट्रेन भी निकल गई जी। बस जी लिफ्ट में से निकले तो सामने जो थी ये दूसरी ट्रेन जो ये तैयार खड़ी थी, पर इत्थे ना कोई बंदा सी ना बंदे दी ज़ात। पहला तो मैनू लगे कि किधरे ए मैं रोंग साइड ते नहीं आ गई, पर फिर मैंने कहा कि नहीं देख लूँगी क्या होता है ना। बटन दबाया, मैं कहा जाके देख दी अंदर जो लुकी हुई तो फिर ट्रेन सही है। जब मैं अंदर गई तो ना तो अंदर बंदा सी ते ना बंदे दी ज़ात सी, पर मैं अल्लाह का नाम लेके बैठ गई। मैं कहा जो चलेगी तो किधरे तो पहुँचाएगी ना, तो कोई नहीं बैठ जाते हैं। तो बस जी मैं इधर बैठ गई हूँ। अब जो ट्रेन आगे जानी है हॉस्पिटल की तरफ, तो बस एक चेंज करना पड़ा था। तो अब ये 11:23 पे चलेगी, अभी 11:15 हुए हैं। तो बस मैं तो आके बैठ गई तो ट्रेन खाली। तो बस मुझे यही है कि मैं टाइम पे फिर वापस भी आ जाऊँ, बच्चे ना लेट हो जान स्कूल। तो बस ये नेक्स्ट स्टॉप हमारा है। तो बस टाइम कितना तकरीबन 11:30 हो गए हैं, तो इंशाल्लाह बस पहुंचने वाले हैं खैर से। तो यहाँ पे जी शुक्र अल्लाह पाक का खैर से मैं पहुँच गई स्टेशन पे। तो बस यहाँ से अब देखती हूँ अगर तो कोई टैक्सी मिल गई, यहाँ बस का देखती हूँ, वो देखूँगी कितनी है, वरना वो करके जाऊँगी। फ्रिमली है कि फ्रिमली पता नहीं की है फिरली तो फ्रिमली है। अब यहाँ से मैं देखूँ कोई टैक्सी है तो फिर मैं लेके तो मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ। इतनी सी वॉक थी, थोड़ा ज़रा साह ले ला। 12 मिनट की वॉक सी बस ट्रेन स्टेशन पे, तो आ गया हॉस्पिटल। ये देखें जी इधर है वसीम साहब, ये हॉस्पिटल इधर आई हूँ मैं। ये देखो शाम को आऊँगी इंशाल्लाह भाईजान के साथ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ले जाऊँगा, पर मैंने मैं दिन दे टाइम पे फिर मैं ज़रा चक्कर लगाया हूँ। शाम को फिर मैं उनके साथ जाऊँगी कि एक दफ़ा मैं खुद हुआ हूँ, क्योंकि सुबह तो सारे कम्मा काजा थे ना, मुश्किल था। फिर जो है ना मैं वसीम ने मुझे मना किया कि आप खुद ना आना, कि ज़रा दूर है, 30-45 मिनट्स की ड्राइव है। देखेंगे शाम में इंशाल्लाह अपने नेफ्यू के साथ आऊँगी या भाईजान के साथ आऊँगी। मुझे ना रात से बेचैनी हो रही थी कि मैं ना जाके तो वसीम को देख के आऊँ, क्योंकि उनको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर आज बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना वेट का, तो मैंने कहा चले मैं ना सुबह ज़रा खुद ट्राई करूँ ट्रेन पे जाने की। मुझे अब ढूंढना है कि F7 किधर है। F7 में है वसीम। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, इतने बंदा लभना ही बड़ा औखा काम मुझे। तो मैं भावें उंज गवाच जावा अज वापसी ते भी। तो कहाँ पे है जी बाकी का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल क्या हाल है? हाँ बस फिर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो ये लें जी मैं पहुंच गई हूँ खैर से। सीम साहब बैठे हुए हैं। चलो कोई नहीं, हिम्मत करो, हौसला करो। हाँ ये बाहर कोई बड़ा किसी ने शोर डाला हुआ है। हॉस्पिटल माशाल्लाह इतना बड़ा, मैं तो घूम गई पहले हॉस्पिटल, उधर से स्टेशन से मैं पैदल आई हूँ 12 मिनट की वॉक तक। तो टैक्सी वाले को मैंने पूछा, मैंने कहा था जस्ट अराउंड द कॉर्नर है कि तू वॉक ही कर ले। हाँ बस आज तो लग रही नहीं, हवा ठंडी थी, ठंड ही है। तो चलें जी मैं थोड़ा बैठूं, वसीम से बातें शातें करूं, क्योंकि मैंने फिर बस थोड़ा ही टाइम है मेरे को। नहीं तो क्या कहते हैं ये कि इसी हॉस्पिटल में रखेंगे कि भेजेंगे रॉयल बर्कशायर आपको? नहीं इधर ही अभी रखेंगे, उधर तो चल रहा है ना पानी का मसला और उनकी बिजली का मसला, इसलिए। हाँ उसका तो वो कहते हैं कि न्यूज़ में आया है। किसका?
रॉयल बर्कशायर हॉस्पिटल का कि न्यूज़ में आ गया कि ये पावर कट और फ्लडिंग और गर्म पानी नहीं अवेलेबल। और जैसे वो साइकिल नहीं पहन के चलाते हो लाइट माथे पे जो लगाई होती है, वो नर्सों ने रात को वो लाइटें लगाई हुई थी सर पे। हेड टॉर्च। हाँ हेड टॉर्च जो है वो वाली वो लगाई हुई थी वही उन्होंने। तो वही साकिब ने फोन था ना, तो साकिब का शुक्र है कि उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था मुझे और मसला हो गया। उसके बाद ये फिर इस हॉस्पिटल में है, ये तो दूसरी सिटी में है ना, वरना वहाँ और बड़ा शुक्र बुरा है शुरू होना था। वो कह रहा था कि ठीक है, दूर है, आना जाना मुश्किल है हिना के लिए। देखा है ना। तो ब्लड टेस्ट वगैरह आए हैं आपके? बस वो ये जो सांस है ना वो आ गए हैं, वो ये अब पहले तो उनको पता नहीं लग रहा था ना, तो ये सारे रिजल्ट आ गए तो ये सुबह बताया डॉक्टर ने। तो कहते हैं वेस्कुलर टेस्ट का जो है ना ये अटैक है लंग्स का। हाँ तो अभी इधर ही रखेंगे, देखेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो भी कंसल्ट करेंगे। तो रीनल टीम से भी कंसल्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है वो फिर डायग्नोज करेंगे, जो वो अपना रिकमेंड करेंगे मेडिकेशन। तो ये उसको पूछा मैंने, तो कहता है नहीं ये मेडिकेशन से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कीमो तो चल रही है ना मेरी। तो इसके लिए जो लंग्स का हुआ है, वो कहता है कि क्या होता है कि मेरी जो वो है ना वेसल्स वो कोलैप्स हो रही हैं अब लंग्स की, तो उसी वजह से फिर ऑक्सीजन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो वो सकता। कम नहीं हो रही। तो वसीम कीमो आपकी नेक्स्ट वाला कब है? नेक्स्ट कीमो कब अभी है? नहीं अभी टाइम नहीं। दिया उन्होंने, वो ब्लड टेस्ट करने के बाद बताएंगे ओके ओके ओके। किधर पहुंची है वो, फिर बताएंगे, इसलिए नहीं दिया। चलें जी, ये थी वसीम की अपडेट। मैंने कहा वो खुद ही बता दें। तो ये जो सारा कुछ जो हो रहा था ना, डायरिया, वोमिटिंग, सांस का रुकना, और ये सब जो था ना, ये वेस्कुलाइटिस का ही है। वो चेक किया, वो नहीं है, वो इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी कोई इन्फेक्शन नहीं है। वेस्कुलाइटिस की जो है ना, वो तो हम घर में हमने पहले ही हमें लग गया था ना पता तब नवंबर में उन्होंने कहा था कि किडनीज के बाद ये पैंक्रियाज में हो सकता है, लंग्स में, हार्ट में, कि ये फिर करता है अटैक जाके दूसरे ऑर्गन्स को भी। चलो जी दुआ मांगे, अल्लाह खैर करे, क्योंकि लंग्स से थोड़ा डेंजरस होता है, लंग्स पे जब हो जाए तो अल्लाह पाक खैर करे। तो बस जी मैं भी अब निकलने लगी हूँ। टाइम हो गया 1:15 का। मुझे यहाँ से वॉक करने में लगेंगे 15 मिनट, कह लें हॉस्पिटल के अंदर से लेके बाहर तक 15 मिनट, और फिर ट्रेन पकड़ूँ, घर जाऊँ तो जाके फिर घर दे काम शाम देखा, बच्चों को देखूँ जाके। वसीम की बच्चों को देखना स्कूल से लेना अभी उनको। नहीं, स्कूल तो बाद उन्होंने देखना भी तो है ना, सामने बिठा के वेखी जावांगी उन्होंने है ना। उनको भी खाने पीने का, उनको कोई पढ़ाना है बैठ के, स्पारा वगैरह सारा उनका करना है। तो देखें फिर, अल्लाह खैर करे वसीम ने केड़े दिनों कार भेज देने। तो बस है देखो। बाकी ये प्राइवेट कमरे में कहते हैं इसलिए रखा कि वो इम्यून सिस्टम जो है बहुत लो है, तो वो इसलिए लग रखा कि इन्फेक्शन ना कोई और हो जाए, तो इसलिए वो ना जनरल वार्ड में नहीं रखा। पेशेंट है एक बड़ी तकलीफ में, उसी का ये शोर है। तो जेड़ा है ना वसीम साहब का गिफ्ट, पहले मैंने सोचा मैं लेके आऊँ हॉस्पिटल, फिर मैंने कहा मैंने ट्रेन में जाना है, सारे रास्ते 2 ट्रेन मैं चेंज करनी है ना, एग्जाम्स वगैरह लगनगे, तो पहले ही उनको यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है प्राइवेट रूम में कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना कैच करे। तो वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी जो है ना वो पेंडिंग वसीम साहब खैर से घर आए तो पेंडिंग यार, सारा कुछ पेंडिंग है। कोई नहीं, रज के मनावांगे पहले ठीक हो जाए, हैं, पहले ठीक हो जाए फिर इंशाल्लाह सारे फंक्शन जो है ना वो मनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर। नहीं मैं वो करके चली जाती हूँ। टैक्सी वालों का ना इतना कोल ही तो है वे स्टेशन, कोल ही तो मैं आ रही थी 12 मिनट की। मैं जब आ रही थी ना वो टैक्सी वाले को मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल तक मैंने जाना है, तो मुझे कहता लो तो रोड का कॉर्नर है, तो टुर के चली जा टैक्सी ड्राइवर अपना ही था है। मैं तो मूवी देखती रह गई, मैं क्या है इनू इन्ने पैसे नहीं कमाने, मर्सिडीज में बड़े आराम से बैठा फ़ोन के ऊपर था चलो बच्चे कहते पापा को मैं से वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोलना मैं कहा चलो मैं बच्चों का मैसेज दे दूँ। और बच्चे कहते थे पापा जब घर आएंगे ना हम पापा को तब गिफ्ट देंगे। ठीक है, कुछ कहना है आपने बच्चों को? पढ़ाई सही किया करो भाई, पढ़ाई में ध्यान दो। लो
उन्होंने कह रहा ये तो पापा हमें घर में भी कहते हैं। वैसे पापा फिर नॉर्मल है ना। पापा नॉर्मल। चलो फिर आप भी रेस्ट करेंगे, मैं ठीक हो लूँ फिर करेंगे पार्टी, घर में करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ केक लेके आएंगे, फिर मामा काटेंगे, आप वीडियो बनाना बच्चों में। हाँ इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो हम आपको डैडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। है ना, आप लेट हो जाएंगे। हाँ चलो मैं बस निकलने लगी। हम हैं जी ट्रेन स्टेशन पे। देखें ट्रेन कहाँ से आती है। इधरों आएगी, इधरों, उधर से आनी है। आज पाकिस्तान का ट्रेन स्टेशन याद आ रहा है। कभी वहाँ पे भी खड़े हो कैसे वेट की जाती थी। तो वो आ रही है जी ट्रेन। तो हम सारे बहन भाई अम्मी अब्बू के साथ कभी मुल्तान जाना, कभी लाहौर जाना, बड़ा मज़ा आता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ट्रेन पे। तो वो देखें जी, वो आ रही है ट्रेन। और मुसाफिर यहाँ पे कितने हैं। एक वो भाई खड़ा है, मैं भी उधर ही चली जाऊँ। ट्रेन ने भावें उत्थे रुकना हो, मैं इत्थे एवं खलोती हूँ। वो देखें आ रही मेरे पीछे पीछे। ट्रेन नू पीछे लाया है। हैं मैं आगे और ट्रेन पीछे। वो देखो थैंक यू। चलो जी हम बैठ गए हैं, अब ये चलेगी और हम घर पहुंचे खैर से। तो ये देखें जी अनम अब्दुल्ला को मैंने ले लिया है। ये मेरी फ्रेंड है मरियम, अब्बास की मामा, अब्दुल्ला का फ्रेंड है अब्बास। ये उनकी तरफ थे। जैनब को पहले पिक किया स्कूल से, फिर छोटे बच्चों को इधर से मरियम की तरफ से पिक किया। तो अब मैं जाऊँ घर और जाके कुछ काम है ज़रूरी, बड़े ज़रूरी जड़े करने। ये पापा के कपड़े मैं हॉस्पिटल से लेके आई ना, ये निकालो इधर, ले आओ अंदर जो है ना, पकड़ाओ मुझे। हाँ जी वॉश करने मुझे पकड़ाओ। अनम के बाल माशाल्लाह ठीक रहे जो मामा ने सुबह बनाए थे ना। चलो आ जाओ। किसी ने कुछ कहा नहीं? वो बस ने बोला था कि मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लग रहे मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि योर हेयर लुक्स नाइस लाइक हैं। ये देख लो। चलो जाओ अंदर। मम्मा ये खुद ही ग्रो हुई है। खुद ही ग्रो नहीं हुई, लगी है बाहर शिदाने। चलो ये देखें जी समिया आई हैं और ये मेरे वेडिंग एनिवर्सरी के फ्लावर्स लेके आई हैं। मैं तो वसीम के लिए सुबह लेके नहीं गई, मैं क्या घर आएंगे ना तो फिर उधर हॉस्पिटल भाई नहीं है तो ओब्वियसली भाई की बहन तो लेके जाएगी। हाँ बच्चों की पुप्पो लाई हैं ये फ्लावर्स। ये देखो, थैंक यू डार्लिंग। और ये देखें इसके अंदर क्या है। ये देखो गोलगप्पे आए अब्दुल्ला के लिए। अरे वाह, मुझे कबाब सालन है। चलो हाँ मेरे पास चावल पड़े हुए, मैं उसके साथ खाऊंगी। तुम्हारे उस दिन वो पालक आलू और कीमा इतना मज़े का था माशाल्लाह। सच्ची हाँ मैंने पराठे के साथ खाया, बड़ा मज़े का था। मेरा दिल करे मैं और मांग के ले आऊँ। नहीं खत्म हो गया। खत्म हो गया सी। समिया सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है ना, नाइस लग रहा है माशाल्लाह। मेरी अम्मा लेके आई। हाँ तो बस मैं अभी थोड़ी देर हुई है पहुंची हूँ घर। ट्रेन पे गई थी आज। हाँ नहीं वो ये देखो साथ में चटनी, इसमें खट्टा है। हाँ मैं कब तक तुम्हारी कोई कॉफी वगैरह कॉफी लेके आई है। रोजा रखा हुआ है, समिया का रोजा है। जैनब आंटी का एक और है ना इस तरह का कंटेनर शीशे वाला, वो ले आओ। एक ग्रीन है इनका और एक प्लेट होगी ये इसी तरह की। पापा उस दिन के वो जो आज आप लेके गई हुई थी वो आंटी समिया के लेके आओ। उठो, मैंने देखा था सुबह पर मैं बोली नहीं। चलो कोई बात नहीं। स्कूल लेके गई थी। ये देखो अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला इधर लेके आओ इसको। देखो मैंने चैरिटी का बैग रखा हुआ है, कपड़े दे के आने हैं, याद ही नहीं रहता। अब्दुल्ला इधर करो, प्लेट मेरे आगे मैं डाल के दूँ। ये देख लो जरा इसकी चलाकियाँ शियारियाँ, इसने सारे खुद ही खा जाने हैं। कहीं से भी निकाल, ये डालनी है ऊपर सॉस। ये देखें समिया ने बनाया और ये कबाबों का सालन, मजे का लग रहा है। हाँ जाओ स्पून लेके आओ अब्दुल्ला। ये लो जी, ये देखो यहाँ पे गोलगप्पा पार्टी चल रही है। किस लिए कॉफी उठा के पी ले। अच्छा ठहर, भी दही डालना है ना इसमें हमने। नहीं मामा इसके अंदर रेड वाला नहीं डाला यार। किसके अंदर? वो नहीं आपने कहा था नहीं डालना, वो आपके लिए छोड़ा। सोने जाने लगी थी, चादरा ने आवाज दी हिना जी किथे चले हो, सानू भी तय कर दे जो। कल दियां धो के मैं इत्थे पाइयां है। वो कहती है कहाँ जा रही हैं हिना जी? मैं कहा जी मैं सोने जा रही हूँ। कहती है हमें तो तय कर दे। कल का हमें आपने सुकने डाला हुआ है। मैं की कहनी हाँ, कम नहीं मुकते बंदा मुक जाता। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ।
मैंने कहा चलें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, टेंशन मैं आप ही भी हंस लवां ते तुहानू भी हंसा देवां। तो बस जी ये हमारे बेड की हैं, इनको भी तय लगाना ना, मेरे मुंडे टुट जाते जे। और फिर तय इनको मैं ऐसी लगाती हूँ कि इनको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताई तो उन्होंने कहा सानू तय कर जो। इस्त्री बेचारियां तत्ती लगती है ना। तो एक दफ़ा ये बनिस्टर पे चीज़ें पड़ी हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब ये सारा कुछ उठाने लगी हूँ। सारा कुछ मेरा स्काफ पड़ा हुआ है, नमाज पढ़ के ना मैं वहाँ पे ही रख देती हूँ। तो बस उठा लेती होती थी कि 2-3 दिन से बस होश ही कोई नहीं है। देखो अब जब इसमें रज़ाई ने जाना है, उन्हें भी खुश हो जाना है। चलो इनको मैं अभी ऊपर लेके जाऊँगी। तो है जंपर, इसको तय करते हैं। वो मेरे इस्त्री करने वाले कपड़े सुबह मैं लेके आई सा कि मैं वो पहनूँ, पर फिर मैंने किया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। तो टावल जो होते हैं ना, टावल बच्चों के थोड़े वेट हो तो मैं यहाँ पे डाल देती होती हूँ। अब इनको तय करके फिर मैं वो शेल्फ पड़ी हुई ना, जिन्हें तो सीढ़ियाँ उतरो सामने शेल्फ है अब्दुल्ला वाली, तो ये मैं उधर रख देती होती हूँ। तोलिए शोलिए इतों क्लियर हो ना, बड़ा सही लगता है। वो नुक्कर में मैंने 2-3 बैग रखे हों जो मैंने चैरिटी में देने हैं जाके कपड़े, वो मैंने याद ही नहीं रहता। सुबह सुबह क्या करना है मैंने, सुबह देखांगी भाई। तू डिग जाना है, इसको भी मैं यहाँ पे रखूँ। अल्लाह हाफिज। ये मेरे मैं ऊपर ले जाऊं। तो चलें जी, चलते हैं अब सोने, टाइम की हो गया है, होए होए 10:30 हो गए हैं। तो ये था जी हमारा आज का दिन जो आपने देखा। आज मैं बड़ी हिम्मत की, आज मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली, जबकि यूके में आई हूँ ना, मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली ने सफ़र किया जो ट्रेन का। मैंने लगता है कि फ़र्स्ट टाइम ही किया। हाँ फर्स्ट टाइम मैं अकेली गई हूँ ट्रेन पे। तो मैंने यही लगता से मैं गवाच ना जावां, पर मैं लोगों को वेख वेख के सीख गई कि किधरों जाना तो किधरों आना। तो चलें जी, अल्लाह पाक बस हिम्मत दें, सेहत तंदुरुस्ती दें, ये दुआ करनी चाहिए। सेहत तंदुरुस्ती के साथ ही सारा कुछ अच्छा लगता है, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ ही बंदा ना घोड़े हार दौड़दा फिरदा जे फिर। तो चलो जी दुआओं में याद रखियो। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।